दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप हमारे घर की बेटी हो, मालकिन नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर रूपल का मूड खराब है। शायद जिस तरह से वह अनमने मन से मनन से बात कर रही थी, मनन को यही समझ आ रहा था। मनन जानना तो चाहता था कि रूपल क्यों परेशान है, लेकिन रूपल ने एक दो बात करते ही जल्दी से फोन काट दिया, ये कहकर कि उसे छत पर कपड़े लेने के लिए जाना है। मनन ने भी फिर आगे कुछ नहीं पूछा और फोन रख दिया। सोचा शाम को घर जाकर ही रूपल से बात करूंगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो रूपल का चेहरा बता रहा था कि वह सही सोच रहा था। रूपल सच में किसी बात से परेशान थी। मनन को चाय नाश्ता कराने के बाद रूपल खाना बनाने किचन में जाने के लिए उठी ही थी कि मनन ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर बैठो ना साथ में। हाँ, आती हूँ अभी। और थोड़ी देर बाद वापस आकर मनन के पास बैठ गई। क्या हुआ, किसी से कुछ बात हुई है क्या? रूपल ने एक पल चुप रहने के बाद बताया कि आज अंशु का फोन आया था। सुनते ही मनन की समझ में आ गया कि रूपल के परेशान होने की वजह क्या है। दरअसल हर परिवार की तरह रूपल के मायके में भी उसकी भाभी और उसकी मम्मी के बीच अक्सर ही छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो जाती थी, और जब बात बढ़ जाती तो घर में झगड़ा हो जाता। और अंशु जब अपनी पत्नी और अपनी माँ के झगड़ों से परेशान हो जाता तो रूपल को फोन खटखटा देता। पहले तो रूपल दोनों की बातों को सुन समझकर और उन्हें समझाकर मामला शांत करा देती थी, लेकिन अब परिस्थितियां खराब होती जा रही थी। उस दिन भी यही हुआ। जब अंशु का फोन आया, फोन उठाते ही हाल चाल लेने की बजाय अंशु ने घर में हुई कलह के बारे में रूपल को बताना शुरू कर दिया। वह परेशान हो गई और जब उसने अंशु से बोला कि वह भाभी को समझाए कि मम्मी के साथ थोड़ा एडजस्ट करके सलाह करे, तो अंशु को भी बुरा लग गया। हालांकि रूपल जानती थी कि गलती उसकी मम्मी की भी होती है। जब सारा घर बहू को ही संभालना है तो सास को भी छोटी छोटी बात पर बहू को टोकना या उसकी कमियां निकालनी नहीं चाहिए। लेकिन वह जब भी अपनी मम्मी को ये बात समझाती तो वे उदास होकर कहने लगती, तू भी अब उसकी ही तरफदारी करती है। अपनी माँ की तो किसी की चिंता नहीं। कभी कभी जब वह अपने मायके जाती या उसकी मम्मी उससे मिलने
आती तो भाभी की शिकायतें शुरू कर देती, और जब रूपल उन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती तो शिकायत करती कि कोई मेरे मन की बातें सुनने वाला ही नहीं है। ऐसे ही जब घर में कोई बात हो जाती तो कभी भाई तो कभी भाभी उसके पास फोन कर देते और मम्मी को समझाने के लिए कहते। वह हर बार उन्हें समझाती कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, अब जब इतनी उम्र हो गई है तो आदत तो बदलनी नहीं उनकी। लेकिन उन्हें भी समझाकर कोई फायदा नहीं होता था, और यही आज भी हुआ। आज जब उसके भाई अंशु ने उसे फोन किया और सारी बातें बताते हुए कहा कि वह मम्मी से बात करे और मम्मी को समझाए। रूपल ने कहा ठीक है, लेकिन तुम लोग भी बहस मत किया करो तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन अंशु को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में फोन रख दिया। तभी से रूपल परेशान थी। ये बात तो वह खुद भी समझती थी कि अगर हर बार छोटी छोटी बात पर बहू को टोका जाएगा या ताने दिए जाएंगे तो कभी न कभी तो बहू भी उल्टा जवाब देगी ही, और वही अब हो रहा था। लेकिन इस सब में रूपल पीस रही थी। मनन भी उसकी बातों से ये समझ गया था। जब उसे आज वाली बात बताई, मनन ने कहा देखो रूपल, ये सास बहू के झगड़े तो वहाँ चलते ही रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे, और जब तक तुम इसमें दखल अंदाजी करती रहोगी वे लोग तुम्हें भी अपने झगड़ों से परेशान करते रहेंगे। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कब तक अपना सुख चैन ऐसे ही नष्ट करती रहोगी। रूपल कुछ नहीं बोली और रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन था। भाभी ने हमेशा की तरह उसकी खूब आव भगत की। दोपहर के खाने के बाद सब लोग साथ में बैठे थे। अंशु ने उसे अच्छा सा गिफ्ट दिया, लेकिन रूपल ने अंशु को ये कहते हुए वह गिफ्ट लौटा दिया कि भाई मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी एक बात मान लो। सब उत्सुक होकर रूपल की तरफ देखने लगे। रूपल उठी और अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गई। अंशु भी उसके बराबर में ही बैठ गया। तब तक रूपल की बातें सुनकर उसकी भाभी भी रसोई में से आ गई। भैया भाभी मम्मी, मैं आप सब से ही बहुत प्यार करती हूँ। ये छोटी छोटी बात पर रोज रोज के झगड़े क्या आप लोगों को अच्छे लगते हैं? नहीं ना। और जरा सोचिए कि इन झगड़ों से मुझे कैसा लगता होगा। ये छोटे छोटे मन मुटाव तो हर परिवार में होते हैं और होते रहेंगे, बस इन्हें कभी बड़ा मत बनने दीजिए। आप लोग मुझे मजबूर मत
किया कीजिए कि मैं किसी एक का पक्ष लूं। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई जज तो नहीं ना, आप सबकी ही चिंता है मुझे। ऐसे में भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं किसी एक की तरफदारी करूं और उसके मन में दूसरे के लिए जहर घोलूं। मुझसे नहीं होता ये सब। कहते कहते रूपल की आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर बाकी सब लोग भी भावुक हो गए। अंशु ने अपनी बहन को गले से लगाया और कहा, हम सब तेरी बात अच्छी तरह से समझ गए हैं, है ना मम्मी? हाँ बेटा। और रूपल की मम्मी ने भी आकर सब बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी